आप बोलना चाह रहे हैं और बोल नहीं पा रहे, और भागना चाह रहे हैं, भाग नहीं पा रहे, और अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे आपके ऊपर वजन पड़ गया हो और आप उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते, और जब आँख खुलती है तो आपको पता लगता है कि ये तो डरावना सपना था। और आँख खुलने के बाद कुछ समय तक आप अचंभित रह जाते हो कि भई ये किस प्रकार का सपना था। यानी कि आपको बिल्कुल ऐसा आभास होता है कि जैसे कि ये सपना वास्तविकता में चल रहा था। तो साथियों, आज बात करेंगे डरावने सपने क्यों आते हैं और किन सपनों से फ़र्क पड़ता है, और कौन से सपने ऐसे होते हैं जिनमें अत्यंत ही सतर्कता की आवश्यकता होती है, और इनसे किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं, वो भी आपको बताएँगे। सारी डिटेल आज की वीडियो में होगी। तो स्वागत है साथियों आपका, आपके अपने चैनल सुपरनी फल में। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, कुशल-मंगल होंगे, और जो साथी वीडियो पे पहली बार आए हैं, वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आज की जो वीडियो है, आपको एक अलग जानकारी, संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा देखें और सपनों के बारे में एक नई जानकारी आज आपको बताएँगे। तो साथियों, डरावने सपने अक्सर किसी न किसी को आते ज़रूर हैं, और यदि कभी-कभी आता है, तो कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ सपने ऐसे होते हैं कि जिनमें सचेत होना बहुत ज़रूरी है, और वो सपने कौन से होते हैं और किस समय के होते हैं, पूरी बात आज हम आपको बताएँगे। तो सबसे पहले तो डरावने सपने आते क्यों हैं? आज के समय में सबसे जो महत्वपूर्ण कारण है, वो ये है कि आप सोने से पहले यदि कोई डरावनी वीडियो क्लिप देख लेते हैं काफ़ी समय तक, तो उसका आपके मन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और वो ही चीज़ के कारण आपको डरावने सपने आ जाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है, वो ये है कि आपने कोई दुर्घटना देख ली, और उस दुर्घटना का जो प्रभाव है आपके मन पे पड़ गया, तो भी आपको डरावने सपने आ जाते हैं। और तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, वो ये है कि आप यदि अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, ज्वर है या कोई और दूसरी दिक्कत है, तो उसमें भी डरावने सपने आ जाते हैं। और चौथा जो मेन कारण है, वो ये है कि कभी-कभी हेवी मेडिसिन्स लेने के कारण भी मस्तिष्क का संतुलन थोड़ा आउट हो जाता है, और जिसके कारण भी डरावने सपने आ जाते हैं। तो यदि इन कारणों से आपको डरावने सपने आए हैं, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और चिंता करने की भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन कभी-कभी होता क्या है कि अड़ोसी-पड़ोसी या कोई जानकार ईर्ष्यावश आप पर तंत्र क्रिया करा देता है, और उस तंत्र क्रिया के कारण आपको डरावने सपने आ जाते हैं। ये सपने थोड़े सचेत करने के लिए होते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं आपके अहित के लिए ये संकेत करते हैं, तो आपको ऐसे सपनों से सावधान होना चाहिए और अपना उचित बचाव भी करना चाहिए। तो ऐसे सपने अधिकतर 12 से 1 के बीच में आते हैं, और कभी-कभी तो बहुत डरावने होते हैं, और व्यक्ति दोबारा सो भी नहीं पाता है। तो इस तरह के जो सपने हैं, इनसे किस प्रकार बचेंगे वो भी आपको बताएँगे। और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो सूक्ष्म जीवात्माएँ होती हैं, मृत आत्माएँ जो भटकती हुई होती है, कभी-कभी घूमते-फिरते सपने में वो भी आपसे टकरा जाती है। तो उसके कारण भी डरावने सपने आते हैं, लेकिन जो ये घूमने-फिरने वाली होती हैं, इनसे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये आकस्मिक ही आपसे सपने में टकरा जाती हैं, और जैसे ही आपकी नींद खुलती है, सपना टूटता है, वैसे ही ये सिस्टम इनका खत्म हो जाता है। लेकिन यदि किसी ने तंत्र क्रिया करी है, तो आपको बार-बार एक ही तरह के सपने आएँगे डरावने, तो इन सपनों से कैसे बचेंगे? अब कभी-कभी ऐसा होता है कि आदमी ज़्यादा चटपटा भोजन भी खा लेता है,
मसाले तेज मसालेदार भोजन भी खा लेता है तो थोड़ी सी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, उससे भी ये डरावने सपने आ सकते हैं। ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं इनसे किस प्रकार से बचें। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मल डरावने सपने की। बाकी जो भी मैंने तंत्र वाला बताया था उसके बारे में भी आपको बताएंगे कि उससे किस प्रकार से आप बच सकते हैं। तो यदि नॉर्मल डरावना सपना आया है आपको, आकस्मिक ही आ गया, तो उसमें कोई ज़्यादा विचलित होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप कुछ हल्का सा प्रयोग करें, नॉर्मल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो शाम को हल्का भोजन लें और सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल ना ही देखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सोते समय हम जो कार्य करते हैं सोने से पहले उसका ज़्यादा प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर पड़ता है। दूसरा, ढीले वस्त्र पहन के सोए, टाइट कपड़ों से बचे और सोने से पहले आप जिस भी इष्ट को मानते हैं 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, जितनी आपकी श्रद्धा है, इच्छा है, सामर्थ्य है, उसी हिसाब से अपने इष्ट का ध्यान करें और ध्यान करने के बाद सो जाए तो आपको निश्चित रूप से डरावने सपने नहीं आएंगे। और अपने एक खास बात इसमें यह है कि अपने पैरों को भी धो करके सोए। उसमें जो हीट बनती है पैरों को पानी से धोने से, ठंडे पानी से वो हीट खत्म हो जाती है, तो बढ़िया और आरामदायक नींद आती है। लेकिन अब यदि आप पर तंत्र क्रिया किसी ने की है, क्योंकि सपनों के द्वारा तंत्र क्रिया का भी संकेत मिलता है, तो उसमें क्या करें? ये बहुत एक समस्या है, क्योंकि इसका जो समाधान है स्वयं करना बहुत ही कठिन होता है। तो आपको किसी योग्य गुरु से या एक्सपर्ट से मिलना चाहिए और अपनी समस्या बतानी चाहिए, किस प्रकार से आपको समस्या हो रही है, और उनके द्वारा आपको समाधान करवाना चाहिए। अब यदि स्वयं की बात करें तो काफ़ी चीज़ें हैं कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, उनसे भी नेगेटिव जो ऊर्जा होती है वो दूर होती है। आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, इनके द्वारा भी आप इन डरावने सपनों से जो कि तंत्र क्रिया के प्रभाव से आपको आए हैं काफ़ी हद तक रुक जाते हैं और इनका प्रभाव खत्म हो जाता है। लेकिन जब आप स्वयं ये क्रिया करेंगे तो उसके लिए साथियों थोड़ा समय लगता है। अब ये नहीं है कि आपने एक दिन में किया और एक दिन में ही आपको रिजल्ट मिल जाए। हालांकि उसका जो इफेक्ट है तो पहले दिन से ही पड़ जाता है, लेकिन उसको पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो उसमें थोड़ा आपको समय देना चाहिए और कंटिन्यू उसका जो अभ्यास है करना चाहिए, तो निश्चित रूप से आपकी ये समस्याएं खत्म हो जाएगी। मैं आपको उदाहरण भी दूंगा। आप ही के एक साथी थे, मैसेज आया था, उन्हें क्या था कि सपने में वो खुद को मरा हुआ देखते थे और वो बीमार हो जाते थे। लगभग एक एक हफ्ता तक वो बीमार रहते थे और ठीक नहीं होते थे। तो मेरे पास मैसेज आया, फोन आया उनका कि गुरुजी इस प्रकार से समस्या हो रही है, तो क्या करें? किस तरह से डरावना सपना आता है और तबीयत एक एक हफ्ते तक खराब हो जाती है। मैंने बोला कि भाई हो सकता है यदा कदा डरावना सपना आ जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसने कहा गुरुजी ये तो ठीक है, परंतु ये कई बार इस तरह का सपना मुझे आया है, काफी मतलब थोड़ा थोड़ा समय के गैप से, और जब भी ये सपना आया तभी मैं 7-8 दिन के लिए बीमार हो जाता हूँ। तो मैंने भाई साथियों कुछ अपने तरीके से उन्हें उपाय बताया और जो उपाय बताया था रिजल्ट इतना इफेक्ट रहा कि वो आज नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम सुचारू रूप से कर रहा है। तो कुछ नियम भी होते हैं, वो नियम भी फॉलो करने होते हैं। हालांकि मेरा मानना तो यही है कि आप किसी से ये कार्य ना करा करके स्वयं करें तो ज़्यादा अच्छा है। उसका प्रभाव थोड़ा लेट होता है, लेकिन एक जो
पॉजिटिव एनर्जी है उसका चक्र आपके चारों तरफ बन जाता है और वो आपको हर समस्या परेशानी से बचाती है। लेकिन आपके पास समय नहीं है और आपके पास योग्य गुरु है, तो आप उनसे ये कार्य करा सकते हैं। तो साथियों, इसी प्रकार से जो डरावने सपने हैं 12 से 1 के बीच अधिकतर इस तरह के आते हैं, उनसे आप मेडिटेशन के द्वारा अपना बचाव कर सकते हैं। और यदि नॉर्मल सपने हैं तो उसमें कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन यदि तंत्र क्रिया का कोई सपना आपको आ रहा है तो उससे थोड़ा-सा सचेत रहें। उसमें पूरा आभास आपको सावधानी के लिए होता है। तो बस साथियों, इतना ही आज के लिए, और आशा करता हूँ आज की जो वीडियो है काफ़ी जानकारी पूर्वक रही होगी। और यदि इस प्रकार का सपना आपको भी यदि कभी-कभार आया है, तो कमेंट करके ज़रूर बताएँ किस प्रकार आपको महसूस हुआ। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और साथ ही साथ साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।